माई इंग्लिश बुक फोर, यहाँ पर भी लिखा है माई इंग्लिश बुक फोर। यह हमारे बुक का पेज कवर है। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक अ विजिट टू अ गार्डन। यह हमारे बुक का पेज नंबर 74 एंड 75 है। यहाँ पे पूरा पाठ हमें दिखाया गया है। उस पाठ को हम छोटे छोटे अंश में पढ़ेंगे। A visit to a garden. Listen carefully, read with me and learn. Children of class 4th went to a big garden for a picnic. At the gate, they saw a big board. The name of the different part of the garden were written on the board, one below the other. What a long list, the children said. चौथी ब कक्षा के विद्यार्थी पर्यटन के लिए बगीचे में गए। बगीचे के फाटक पर उन्हें एक बड़ा सा फलक दिखाई दिया। उस फलक पर बगीचे के विभिन्न भागों के नाम एक के नीचे एक लिखे हुए थे। कितनी लंबी सूची, विद्यार्थियों ने कहा। Where shall we go first? Someone asked. किसी ने कहा, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? To the lake, boating. Many children said. बहुत सारे छात्रों ने कहा, हम लोग झील के किनारे बोटिंग के लिए जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि बहुत सारे सूचियों के नाम, बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्रेंस, पाचू कॉर्नर, पुष्कर गार्डन, मानिक गार्डन, हीरा गार्डन, मोती रिसोर्ट, नील लेक, जेम्स नर्सरी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। बट हाउ डू वी गो देयर? पर हम वहाँ तक कैसे जाएंगे? सी, there's a map of the garden here. We will see the map and find our way to the lake. पहले हम मैप देखेंगे, मानचित्र देखेंगे गार्डन का। उस मानचित्र को देखते हुए हम लोग लेक कहाँ पर है वो हम ढूंढेंगे। The teacher took the children to the lake for boat rides. Then they sat under a tree to eat some snacks. शिक्षक विद्यार्थियों को नौका विहार के लिए झील के पास लेकर गए। बाद में वे पेड़ के नीचे आकर अल्पाहार करने के लिए बैठ गए। There was another big board near the tree. There was a chart on the board with the picture of trees in it. उस पेड़ के पास। But how do we go there? किंतु हम वहाँ पर कैसे जाएंगे? See, there's a map of the garden here. We will see the map and find our way to the lake. ध्यान से देखो, वह यहाँ बगीचे का मानचित्र है। मानचित्र को देखो और झील तक जाने का रास्ता खोजो। The teachers took the children to the lake for boat rides. Then they sat under a tree to eat some snack. शिक्षक छात्रों को नौका विहार के लिए झील के पास ले गए। बाद में वे एक पेड़ के नीचे अल्पाहार लेने के लिए बैठ गए। There was another big board near the tree. There was a chart on the board with the picture of trees in it. उस पेड़ के पास एक दूसरा बड़ा सा फलक था। उस फलक पर पेड़ के चित्र वाली एक तालिका थी। What does it mean, teacher? The children asked. छात्रों ने पूछा, इसका अर्थ क्या है शिक्षक टीचर?
यहाँ पे देखो, यहाँ हमें गार्डन का मानचित्र दिखाया गया है। यहाँ से एंट्रेंस से होते हुए हमें हर भाग पर जाना है। ठीक है। अब अभी हमने देखा था कि छात्रों ने पूछा था कि जो फलक पर जो पेड़ वगैरह दिखाए वो क्या है, इसका मतलब अब हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, हमें ट्री दिखाया है, ट्री लिखा हुआ है, और यहाँ पे कितने पेड़ है उसके हमें नंबर लिखे गए दिखाए गए हैं। मैंगो, मैंगो के पेड़ कितने हैं? 3। और नीम के भी 3, जामुन 3, बनियान 3, पीपल 2, गुलमोहर 4, बकुल 2, जरुल 5, रेन ट्री 4। और वहाँ पर देखिए बड़े अक्षरों में नीचे लिखा हुआ है 1 पिक्चर देयर 3 ट्रीज। एक पेड़ का मतलब होता है 3 पेड़। तो यहाँ पे देखिए, अब हम देखेंगे मैंगो ट्री। मैंगो ट्री कितने हैं? 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9। इसका मतलब ये हुआ कि बगीचे में आम के 9 पेड़ है। और देखिए नीम के कितने पेड़ यहाँ पे दिखाई दे हैं? 3। तो वापस 3 3 जा 9। नीम के भी 9 पेड़ है, जामुन के भी 9 पेड़ है, बनियान का पेड़ एक ही है, मतलब 3 1 जा 3। बनियान का 3 पेड़ है। पीपल के कितने पेड़ यहाँ पे हमारे दिखाई दे रहे हैं? 2, मतलब 2 3 जा 6 पेड़। ठीक है। और गुलमेहर के कितने पेड़ है? यहाँ पे 4 दिखाए है, तो 4 3 जा 12, 12 पेड़ गुलमोहर के हैं। और बकुल के पेड़ कितने हैं? यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2 3 जा 6। और जरुल के यहाँ पे हमें 5 दिखा रहे हैं, तो 5 3 जा 15, 15 पेड़ जरुल के है। और रेन ट्री हमें यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब हुआ 4 3 जा 12। सबसे ज़्यादा पेड़ किसके हैं? जरुल के। ठीक है। चलो अभी हम इस आगे देखेंगे। इट्स अ पिक्टोग्राम और पिक्टोग्राफ, said the teacher. It gives you information with the help of pictures. This chart tells us how many trees of each type there are in this garden. Now look at the chart carefully and tell me what trees are there in this garden. इसका अर्थ क्या है, यह छात्रों ने पूछा था। तब टीचर ने कहा कि यहाँ चित्र संकेत लिपि की तालिका है। शिक्षक ने कहा यहाँ तुम्हें कौन से पेड़ के कितना चित्र है, यह हमें चित्र तालिका से पता चलता है। अब उसे ध्यान से देखकर मुझे बताओ कि इस बाग में कितने प्रकार के पेड़ हैं। अब आगे मैंगो, नीम, जामुन, बनियान, पीपल, गुलमोहर, बकुल, जरुल, तमहान एंड रेन ट्रीज। आम, नींबू, जामुन, बकुल, जारुल, तामहर तथा वर्षा के वृक्ष है। वेरी गुड। नाउ टेल मी हाउ मेनी ट्रीज ऑफ ईच टाइप देयर आर। बहुत अच्छे। अब मुझे यहाँ बताओ कि प्रत्येक प्रकार के पेड़ कितने वृक्ष है, यानी पेड़ है। द चिल्ड्रन आंसर्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली। कैन यू आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द पिक्टोग्राम। विद्यार्थियों ने इन प्रश्नों का सही उत्तर दिया। क्या तुम भी इस चित्र संकेत की तालिका से प्रश्नों के उत्तर बता सकते हो?
यह प्रश्न टीचर ने पूछा। अब इस पाठ के हम कुछ कठिन शब्द के अर्थ जानेंगे। अ विजिट टू अ गार्डन, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों के अर्थ। पिकनिक, पिकनिक का मतलब क्या होता है? पर्यटन। गेट यानी फाटक। मैप माने मानचित्र। लेक यानी झील, झील। बोट राइड्स यानी नौका विहार करना। स्नैक्स यानी अल्पाहार। चार्ट यानी तालिका। पिक्टोग्राम यानी चित्र संकेत, जो अभी हमने देखा था। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, किसी भी चीज़ की जानकारी। ओके, थैंक यू।